क्या आप लोगों ने जूली आंटी जी का वीडियो देखा? उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसमें उन्होंने कुछ ना बोलते हुए भी बहुत सारी चीजें बोल दी। अब पता नहीं उनका इंटेंशन जानबूझ के पब्लिक के पास जो उनके मन में है वो पहुंचाना था, या फिर वो इनोसेंस की वजह से सारी चीजें उनके मुंह से निकल गई। जो चीजें उन्होंने निकाला उनको फ्लो में बोलते बोलते समझ नहीं आया कि हम जो बोल रहे हैं इससे पब्लिक ऑडियंस, उनकी भी ऑडियंस और सारे रिएक्शंस को चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि उन्होंने संभालने की अपनी जुबान बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो में चीजें निकल गई, या फिर एक ये चाल भी हो सकती है। तो चलिए इन सब बातों पे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन एक चीज तो क्लियरली विजिबल है उनकी वीडियो से कि कोई ना कोई तो डर्टी सीक्रेट्स था जगत भाभी का, जिसको हाइड करने के लिए उस फैमिली ने हाथ पांव उनके सामने जोड़े। देखो मैं ये नहीं कहती, अच्छा हुआ कि अब मैं यही कहूंगी। इसके पहले मैं भी चाहती थी कि क्या बात हुई, ये जूली आंटी को लाना चाहिए था, लेकिन अगर उनके किसी भी वीडियो से अगर वो कोई ऐसी वीडियो बनाती है जिसमें वो सारा प्रूफ देती है और उस चीज से, क्योंकि आंटी जी ने क्लियरली बोला कि किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, तो भैया मैं ऐसी इंसान नहीं हूं कि मैं ये चाहूं कि मुझे प्रूफ देने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी औरत की इज्जत को तार तार किया जाए। हालांकि ये फैमिली किसी औरत की इज्जत को तार तार करने की शौकीन है, बट हम नहीं हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए था। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, और मैंने जूली आंटी जी का वीडियो देखा तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी अकॉर्डिंग टू आंटी जी की वीडियो, और एकदम टॉप टू बॉटम बात करेंगे, एक भी चीजों को मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आंटी जी ने कहा कि आप लोग जो बोल रहे हो ना कि मतलब लोग उनको ना बहुत कमेंट कर रहे हैं उनके वीडियो के नीचे, जो उन्होंने वीडियो डाला कि हमारा होम टूर देखना चाहते हो या हम कौन सा गाड़ी ले। पब्लिक इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, बिकॉज उनके जो न्यू सब्सक्राइबर, जो 4000 से जो 24,000 तक जो सब्सक्राइबर बढ़े, ये सारे मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट मेरा ये मानना है कि ये सारी की सारी ऑडियंस उस फैमिली की एनिमी है। मैं ये नहीं कहूंगी उनके सब्सक्राइबर अगर होते तो वो उनको सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, रिएक्शनिस्ट को सब्सक्राइब कौन करता है? जो क्रिएटर के एनिमी होते हैं। हाँ, अगर हम उनके सपोर्टर होते तो वो हमें सब्सक्राइब करते, लेकिन हमें जो सब्सक्राइब करता है, जिनसे उनकी फाइट चल रही है, उनको सब्सक्राइब करने वाले उनके हेटर होते हैं। तो इनके सब्सक्राइबर आंटी जी के कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस फैमिली का सच जानने के लिए इनको सब्सक्राइब किया था, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है जो अगेन एंड अगेन कंट्रोवर्सी करती है, औरतों की इज्जत को तार तार करती है, बहुत सारी औरतों का चीर हरण करती है, लोगों को धमकियां देती है, बद्दुआ देती है। तो हमें जूली आंटी जी के रूप में और स्वैगी भाई साहब के रूप में एक ऐसा इंसान दिखा जिसे हमें एक होप हुई कि शायद ये उस फैमिली को सबक सिखाने में कामयाब होंगे, लेकिन फौरन ही हाथ मिला लिया गया भाई भाई बोल करके, और सारी कंट्रोवर्सी को रातों रात खत्म कर दिया, और हम तक कुछ सच्चाई पहुंची ही नहीं। तो अब उनके ऑडियंस जो है उनको बहुत भर भर के निगेटिव कमेंट करे कि सच लाओ। तो आंटी जी का कहना है कि आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हो ना, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग को सच कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता है, इसीलिए तो ऑडियंस बौखलाई है आंटी जी। हम आपसे सच ही तो जानना चाहते हैं, आपकी भी ऑडियंस आपसे सच ही तो जानना चाहती है। फिर आंटी जी ने एक जो लाइन बोला वो गौर करने वाली बात है। इन्होंने बोला हम सच रखकर किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इनके पास जो सच था, जो प्रूफ था, वही प्रूफ जो प्रूफ स्वैगी भाई साहब ने बोला था कि 3 दिन में प्रूफ आ जाएंगे। जब इंस्टाग्राम पे आप किसी से बात करते हो और वो चीजें जब आप डिलीट कर देते हो तो उसको रिकवर करने में 3 डेज लगते हैं। तो इसी के बारे में स्वैगी भाई साहब ने कहा था, और तब इस फैमिली को पता चल गया। तब शायद जगत भाभी ने पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को नहीं बताया होगा कि उन्होंने क्या कर्मकांड किए हैं इंस्टा पे। फिर उन्होंने बताया होगा कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो रातों रात इस फैमिली ने हाथ पांव जोड़े, माफी मांगे, जो कि अच्छी बात है। भाई बात जब घर की बहू बेटियों की इज्जत पे आती है तो फिर अपना ईगो को साइड में करना ही पड़ता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रखना ही पड़ता है। तो हालांकि इन्होंने सही किया, लेकिन बात यह है कि इन्होंने जो कहा था कि हम किसी की जिंदगी नहीं खराब कर सकते, तो बहुत सारी चीजें आ रही है दिमाग में कि ये भी हो सकता है। देखो,
बात हो ना हो घूम फिरा के वही कैरेक्टर वाली चीजों पे ही आता है। लेकिन जब तक ये चीजें खुल के नहीं आती कि कौन सी बात है, तो हम अनुमान लगा करके अजम्पशन के बेसिस पे हम किसी को मेंटल टॉर्चर हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो मैं अपनी वीडियो में सिर्फ वही चीजें बोलूंगी जो इनके वीडियो में है। हालांकि अजम्पशंस मेरे दिमाग में भी बहुत सारे वो थ्रू आउट चल रहे हैं, आप लोगों को भी चल रहे होंगे। आप लोग अपना राय अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, तो फिर मैं मैच करूंगी कि क्या हम और आप सच है, सही है, मतलब एक है जो आप लिख रहे हैं और जो मेरे मन में चल रहा है। और अगर मेजोरिटी में अगर सेम ही चीज आती है, इट मीन्स की सच है भाई। अगर इतने सारे लोग सेम चीज सोच रहे हैं तो वो झूठ और गलत तो नहीं हो सकता। फिर इन्होंने कहा कि हमारा समझौता हो गया है, और 2 बार समझौता हुआ और तब जाकर के बात मान सम्मान की थी और हम चुप हो गए, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी अलग है, उनके पास बहुत काम है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, और हम इस लड़ाई को खींचना नहीं चाहते। डॉलर के भूखे नहीं हम और बहुत सारी चीजें स्वैगी ने पैनल पे जा करके क्लियर कर दिया था कि क्या है नहीं है। तो फिर तो जो हम उसी को सच माने ना आंटी जी, जो आप लोगों ने बोला है ना। अगर आप कुछ बताना नहीं चाहते तो क्या हम उस बात को सच माने जो आपने जो स्वैगी सिंह राजपूत ने जो ब्लेम लगाया था जगत भाभी के ऊपर, वो गाने के थ्रू कि क्या मांगेली एल हमरा नियत लम्हर, वो जो कि नहीं मिला तो पड़ गया, समथिंग उन्होंने कुछ गाया था गाने के थ्रू। तो क्या ये सच था? और फिर आपने जो बोला था कि सब जगह कैमरा होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रूफ्स है हमारे पास, और क्या था आपने एक और लाइन बोली थी कि मेरे बेटे से रात रात को शायरिया, अरे वो तो बेटे ने बोली थी, आपने बोला था कि उसके हस्बैंड उसको होटलों में ले जाते थे किसी और के पास। तो ये कौन से सच की बात आप कर रही हैं? अगर आप खुल के बताती तो अच्छा होता। हालांकि जो भी सच है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। फिर आंटी जी कहती हैं कुछ बातें ऐसी होती है जिसको खत्म करना पड़ता है। हमारा लड़ाई हिस्सा वखरा का नहीं था, मान सम्मान का था। अगला इंसान जब घुटना टेक दिया तो फिर हम लोग भी चुप हो गए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि कोई सॉरी बोले तो मैं उसको माफी ना दूं। आप इस लाइन को देखो कि जब अगले इंसान ने घुटने टेक दिए, जब अगले इंसान ने माफी मांग ली, तो हम इतने बड़े नहीं है कि हम उनको माफ ना करें। तो आप लोग समझ रहे हो कि उस फैमिली जैसे लोग, जगत भैया जैसा इंसान जिसने एक लड़की के साथ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता बनाया था, नेहा आशीष तिवारी की बात मैं कर रही हूँ, उस औरत को जलील करने में इन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी। हालांकि ये इतना बड़ा क्राइम नहीं था, कभी कभी ना चाहते हुए भी किसी के साथ दिल लग जाता है, भगवान करे कि ऐसा सबके साथ ना हो, बट हाँ कुछ लोगों के साथ जो कमजोर दिल के होते हैं उनके साथ हो गया। और जगत भैया तो वैसे भी बालों के चकाचौंध में एकदम बालों में फंस के रह गए थे, जो भी चीजें हैं। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल कैसे गई। हाँ, तो इन्होंने बोला कि जब जगत भैया ने उस महिला को नहीं छोड़ा, जब इन लोगों ने अंशु की इज्जत पे वार कर दी, जब उसके कैरेक्टर पे बात कर दी, अपनी लड़ाई को जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए अंशु को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया। सिर्फ अंशु को ही नहीं, उसके पेरेंट्स तक के कैरेक्टर पे बात उठाई गई, और अंशु की तो इज्जत का इतना कचरा किया गया कि अंशु शादी के पहले प्रेग्नेंट थी। ऐसी भी अफवाह इसी फैमिली के पीआर के थ्रू आई है। तो आप सोचो कि जो फैमिली अपनी गंदगी की वजह से हर लड़ाई को जीतती है, आज उसी फैमिली ने स्वैगी सिंह राजपूत के आगे घुटने टेक दिए, माफी मांग ली। तो आप समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात रही होगी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि ये हमारा जो झगड़ा था वो कोई हिस्सा बखरा का नहीं था, मान सम्मान का था। हिस्सा बखरा का लड़ाई नहीं था आंटी जी, जब आपको समझ में आ रहा था भाई, जब हिस्सा बखरा का लड़ाई ही नहीं था और अगला फैमिली जो कि एज यूजुअल जब वो गंदगी पे उतरी थी, तो आपको क्या जरूरत था मुंह लगाने का? आप तो राजपूत थी ना, आप बैकआउट ले लेती कि भाई ये नीच लोग हैं, हमें इनके मुंह नहीं लगना। लेकिन आप भी उसी बोलना तो नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी, तो मैं ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग ना तो आपके लिए करूंगी ना तो उनके लिए करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, क्योंकि एक के लिए किया एक के लिए नहीं किया तो ये पार्सलिटी हो जाएगी, जो कि सही नहीं है एक रिएक्शन के मुंह से। तो जो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग आपने जो किया, आपने बोला कि रोड पे घर है ना तो ये वो फलाना ढमकाना, उस बात को आप कैरेक्टर वाइज ले जा रही थी। तो उधर से जो आंसर आया कि तुम्हारा भी जंगल झाड़ में घर है, पता नहीं किसको बूढ़ा को बुलाती हो कि बच्चा को बुलाती है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो इतनी गंदी लड़ाइयां लड़ने की क्या जरूरत थी?
आपको जब पता ही था कि हिस्सा बकरा का लड़ाई नहीं है, और क्या आपके चुप रहने से और क्या आपके हैंड शेक कर लेने से, क्या उनके माफी मांगने से और आपके माफ कर देने से आपका मान सम्मान में चार चांद लग गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बरसों तक भूले नहीं जाते हैं। और सारी चीजों को तो मैं फिर भी भूल जाऊं, लेकिन आंटी जी ने जो अपना पैर और गंदी गंदी चीजें जो दिखाई है कि मेरे इसके जैसा तुम्हारा ये नहीं है, मेरे पैर की तरह नहीं है, और कुछ उन्होंने प्राइवेट पार्ट का भी बोल दिया कि मेरे इसके जैसा भी तुम्हारा मुंह नहीं है, क्या हम उन चीजों को भूल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इजिली इन चीजों को भूल पाएगा। फिर एक वीडियो जो उन्होंने अपने नौकर से और जगत भाभी के भाई से बनवाया था, जिसमें डायरेक्टली आपके साथ आर करने की बात की गई थी, जिसमें डायरेक्टली आपको आर नाम से कंसीडर किया जा रहा था, तो क्या उससे आपके माफी मांग देने से आपके मान सम्मान में चार चांद लग गए? नहीं। मान सम्मान तब होता एटलीस्ट आपके बेटे ने उस गंदे इंसान को भाई नहीं बोला होता, लेकिन रात में इतनी गंदी वीडियो उन्होंने बनवाई और सुबह मैंने शॉर्ट्स देखा कि ये भाई भाई बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोला चलो उनका तो कुछ कच्चा चीठा था, उनकी बीवी का इज्जत का तार तार हो रहा था, इसलिए उन्होंने स्वैगी सिंह राजपूत को भाई बोला। बट स्वैगी सिंह राजपूत का ऐसी क्या मजबूरी उनकी रही कि उन्होंने भी भाई बोल दिया उस आदमी को जिसने उनकी माता जी की इज्जत का कचरा कर दिया? सोचने वाली बात है ना। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ऑफलाइन जो भी ऑनलाइन हुआ वो तो सबके सामने हुआ, और जो ऑफलाइन में क्या हुआ वो लोग रखेंगे तो हम भी रख देंगे। मतलब ये उन लोगों का वेट कर रहे हैं, हाँ ये उन लोगों का वेट कर रहे हैं कि वो लोग रखेंगे तो मैं भी। वो लोग क्यों रखेंगे? जिस चीज में उनकी इज्जत उछल रही है वो इस चीज को रखेंगे? वो कभी नहीं रखेंगे। वो तो चाहेंगे कि अपने इज्जत को ढके। हाँ, बात किसी और की होती तो वो झूठी सच्ची कहानियां, जो कि ये फैमिली हमेशा से स्टोरी बनाने में बिलीव रखती है, किसी की भी दूसरी तीसरी शादी करवा देना, किसी के मरे हुए हस्बैंड के बारे में ब्लेम लगा देना कि अपनी वाइफ से, इसकी वाइफ इसको बेल्ट से बांध के मारती थी, किसी बिड्डो महिला के लिए घोर घोर के मेडिसिन खाती और पीती थी। ऐसे ऐसे गंदे गंदे और भद्दे भद्दे इल्जाम ये लगाने के शौकीन लोग अपनी इज्जत का तार तार नहीं करेंगे ना उन चीजों को रख करके। तो इस बात में कोई दम नहीं था। हाँ, एक्चुअली कोई आ गया था तो मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गई। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, आंटी जी ने बोला कि जब उधर की फैमिली प्रूफ्स रखेगी कि क्या हुआ था उस रात, जिसके बाद इनका पैचअप हो गया, तो मैं भी रख दूंगी। तो उधर वाले लोग क्यों रखेंगे? उसमें तो उनका ही मान हानि है ना। कोई अपने ही इज्जत का कचरा क्यों करवाएगा? अगर रखना था तो वो आपको रखना था। भले ही आप थोड़ा डिसेंट वे में रखती, लेकिन आपको एटलीस्ट सच रखना था अपनी ऑडियंस के सामने। तो एटलीस्ट आपको अपने आप को तो प्रूफ करना ही था ना। फिर वैसे तो हमें यही लगेगा कि फिर आप में और उस फैमिली में क्या फर्क है, क्योंकि बातें तो आपने बहुत बड़ी बड़ी की, बहुत गंदे गंदे और बड़े बड़े बुरे बुरे एलिगेशन लगाए। तो क्या हम ये सोचे कि क्या आप भी उस फैमिली की तरह शौकीन हैं किसी को, समझ रहे हो, कैरेक्टर साबित करने में जो वो फैमिली इतने दिनों से करती आई है, क्या वही करने आप आई थी वाईटी पे? और हाँ, आपने बोला कि आपको व्यूज का और डॉलर का लालच नहीं है। जब ये सब नहीं था तो क्या अंशु ने आपको बताया नहीं था कि वो कितने गंदे लोग हैं? जब आप उनकी माँ बनी और अंशु आपकी बेटी बनी तो ऑफकोर्स आप लोगों के बीच में चीजें शेयर हुई होंगी, बातें हुई होंगी। तो अंशु ने नहीं बताया कि वो फैमिली कैसी है, आपको किस गंदे लेवल पे लेकर के जाएगी? आंटी जी, आपके अंदर का ना जानवर निकाल दिया था उस फैमिली ने। आपके मुंह से भी कितने गंदे गंदे शब्द बुलवाए। उन्होंने मजबूर किया आपको अपनी ऐसा अवतार दिखाने को, ठीक है। और उससे हुआ क्या? आपने अपने भी इज्जत का कचरा करवाया, क्योंकि सामने वाली फैमिली ने क्या कुछ नहीं बोला। बकायदा 2 लोगों को बैठाया गया सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक बेटे के उम्र का आदमी एक अपनी माँ की उम्र की आदमी को आर बोल रहा है। आप सोचो, आप बोल रहे हो ना कि मान सम्मान की लड़ाई थी, तो क्या आपकी मान सम्मान बची है? आंटी जी, आप ही आंसर दीजिएगा प्लीज। फिर ये कहती हैं कि जितना मुझे बोलना था, क्या स्वैगी के साथ काम करने वाला। हाँ, फिर इन्होंने उन सब चीजों को क्लियरिफाई किया कि स्वैगी कभी उन लोगों के साथ काम नहीं करने वाला है और भोजपुरी इंडस्ट्री में फला फला, और पता नहीं मैंने क्या लिखा है, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जितना, हाँ, कि आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, स्वैगी ने पैनल पे सारी चीजें ऑलरेडी बोली हुई है। तो भाई वही तो हम पूछ रहे हैं, वो सच है ना, उस चीज को प्रूफ करना था ना। वैसे तो वो जो फैमिली है वो भी बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगा देते हैं।
बट आप कुछ विथ प्रूफ रखो तो हम उन चीजों पे यकीन करें ना। यूट्यूब तो ऐसा हो गया ना कि मतलब कोई भी किसी के ऊपर भी आकर के कुछ भी एलिगेशन लगा करके जा रहा है। तो आप ही बताइए, अगर कोई गंदे एलिगेशन किसी पे भी लगा के जाए तो हम उस चीज को मान लें? वैसे ही आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो तब तक वैलिड नहीं थे जब तक आपने उन चीजों का प्रूफ नहीं रखा होता। आपको आई थिंक रखना चाहिए था। ठीक है, फिर हाँ, फिर इन्होंने कहा, फिर आंटी जी ने कहा कि जितना मुझे बोलना था उतना मैंने बोल दिया था। तो आपने तो बहुत सारी चीजें बोल दी थी। सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो आपने दिया था कि जगत भाभी ने बताया है कि उनके हस्बैंड उनको किसी और के साथ भेजते हैं। तो हम क्या समझे उस बात को, कितना झूठ कितना सच। फिर आपने एलिगेशन लगाया कि उनके वॉशरूम तक में कैमरा है। ये चीज आपको किसने बताई? क्योंकि आप तो उस घर में कभी गए नहीं हो। तो फिर वही है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे ही कह देने से, आप तड़फड़ा के 4 वीडियो बना दो और फिर उस चीज को उन लोगों को फैमिली मान लो, भाई मान लो, तो ऐसा नहीं होता ना। फिर तो पब्लिक भड़केगी ही आप पे। फिर ये कहती हैं कि हम क्या करें, अगला इंसान हाथ जोड़कर माफी मांगा है। तो आपने उनसे शर्त क्यों नहीं रखवाया? अगले इंसान ने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगा, ठीक है, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है माफी मांगने वाले से ज्यादा। तो आपने माफ करा था, ठीक है, लेकिन उनसे एक प्रॉमिस क्यों नहीं लिया कि आइंदा से आपकी फैमिली किसी भी औरत को जलील करती हुई नहीं दिखनी चाहिए वाईटी पे? ये प्रॉमिस आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं, इस स्टेटमेंट पे क्यों नहीं मुहर लगवाया? एक एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन करवाया कि आज के बाद किसी भी औरतों के चरित्र पे बात तुम्हारी फैमिली नहीं करेगी? ये क्यों नहीं करवाया आपने? ये करवाना था ना आपने और आपके बेटे ने, बट नहीं। आपको लगा कि आपकी चीजें क्लियर हो गई तो सब सॉर्ट आउट हो गया, बट ऐसा नहीं होता ना आंटी जी। और फिर ये कहती हैं कि स्वैगी हारा नहीं और ना ही मैं हारी हूं। स्वैगी कुछ झूठ नहीं बोला है, उसने जितनी भी चीजें बोली है वो सब सच बोला है। मैंने भी जो बोला है वो सब सच बोला है। हम तो मान ही रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हमें भी लगता है कि सच है। बस हम तो प्रूफ का वेट कर रहे थे कि हम उन चीजों पे पुष्टि कर सके, हम ठप्पा लगा सके। हम उस फैमिली की तरह नहीं है ना कि किसी की भी आई गई बातों को सच मान के बैठ जाए, ये तो गलत होता है। फिर ये कहती हैं, हाँ, फिर आंटी जी जो है वो धमकाती हैं सामने वाली आंटी जी को, क्योंकि मैंने भी उस मुद्दे पे वीडियो बनाया था जो ये मंदिर में खड़ी होकर के और अंशु को बद्दुआ दे रही थी कि बीच वाला ने जो किया, और फिर उनके सुपुत्र ने कि बीच वाला ने, मतलब ये सब सारे कर्म कांड करके ये सब नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और किसी एक को मोहरा बना करके सारी चीजें उस पर थोप दी जाती है। तो उसी चीज के लिए आंटी जी ने मतलब बकायदा ना धमकाया है। क्या बोला है आंटी जी ने, मैं डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ, कि एक भी बात अगर बोलोगे, हाँ, अगर बीच वाले को एक भी बात बोलोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर एक बोलोगे तो मैं 4 बोलूंगी। और भगवान के सामने खड़े होकर के बद्दुआ मत दो, तीसरे को टारगेट मत करो। तो आंटी जी ने तो धमकाया है, बोला है, बट देखो उस फैमिली से हम नहीं एक्सपेक्टेशन रख सकते कि कोई उनको मना कर देगा और वो मान जाएंगी। हो सकता है इस बार बात बहू की इज्जत पे आ गई है तो वो शायद मान जाएं और रुक जाएं, नहीं तो इनकी तो हिस्ट्री रह चुकी है कि ये इज्जत का तार तार करते ही करते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी जूली आंटी जी और स्वैगी भाई साहब से कि आपकी लड़ाई अर्पिता लड़ रही है और कितनी स्ट्रांगली लड़ रही है। एक अकेली औरत कितनी स्ट्रांगली आपके लिए लड़ना शुरू किया था उन्होंने। आप उनके पैनल पे गए थे भाई साहब, उसने बोला था कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, खुला समर्थन उसने दिया था पूरी पब्लिक के सामने, ये जानते हुए भी कि किस बुरी तरीके से वो फैमिली अर्पिता के पीछे पड़ी है। आज उसने जो वीडियो बनाया है वो उसके लिए नहीं शब्दें बोली गई थी। हाँ, भले ही आप भी राजपूत हो, वो भी राजपूत है, आप ही के लिए वीडियो बनी थी। तो आंटी जी ने बोला था कि राजपूत उनके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, उनके स्कूल में, उसी चीज के लिए अर्पिता लड़ रही है। बट आप लोग अपने कान में कॉटन डाल के शायद एसी में चद्दर तान के सो गए हो। लेकिन वो फैमिली क्या रुक रही है? आपको शायद समझ नहीं आ रहा है या फिर आप उनको देख नहीं रहे हो। हम उनकी गंदगी को बहुत बखूबी पहचानते हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो हर वीडियो में गाली 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 करके ना पोक कर रहे हैं। ठीक है, तो शायद आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, बट अगर आप समझ लेते तो अच्छी बात है। देखो, मैं यहाँ पे जूली आंटी जी को सिर्फ इस चीज में गलत नहीं बोलूंगी कि उन्होंने ये नहीं रखा वो नहीं रखा। समटाइम ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं बट हमारे जो एथिक्स होते हैं, हमारे जो लाइफ के कुछ एक रूल रेगुलेशन होते हैं, उन चीजों से हम बंधे होते हैं। समटाइम हम अपने संस्कारों से बंधे होते हैं कि हम चाह करके भी कुछ ऐसी गंदी चीजें ना करें जिसके लिए हमें लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़े।
और हाँ, मैं बस इतना ही चाहती थी कि हम ये देखें कि लप्पू रंगीला भैया ने कैसे इनसे माफी मांगी, कैसे इनकी फैमिली ने गिड़गिड़ाया, कौन गिड़गिड़ाया, किसने माफी मांगी। ऑफ कोर्स इसी फैमिली, लेकिन इसी फैमिली में से कौन कौन मेंबर थे, शुरुआत कैसे हुई, हम ये सब जानना चाहते थे। और आई थिंक हमने आपको इतना सपोर्ट किया, तो ये मेरा और हर एक रिएक्शनिस्ट का या जो व्यूअर्स जो आपके सपोर्ट में कमेंट करते थे उन सब का राइट बनता है। हम किसी के चीर हरण देखने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं थे। जो चीजें आपने छुपाई एज अ ह्यूमैनिटी अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नेहा आशीष तिवारी की इज्जत के लिए हम लड़ रहे हैं कि उनके इज्जत का तार तार क्यों किया गया, अगर हम अंशु की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं कि अंशु की इज्जत का तार तार क्यों किया जा रहा है, तो फिर हम अगर बोले कि जगत भाभी का इज्जत उछाला जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं ऐसी चीजों का समर्थन तो ना कभी करती हूँ और ना ही आगे कभी करूंगी। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि ये फैमिली बहुत ज्यादा गंदगी कर देती है, मतलब लिमिट क्रॉस कर देती है, तो फ्लो में गुस्से में कभी कोई चीज निकल गई होगी तो निकल गई होगी, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने तो पता नहीं कितने कर्मकांड किए, कितने पाप किए हैं, तो उन चीजों का कोई लेखा जोखा तो है नहीं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, मेरे वीडियो के नीचे एक हाइप का भी ऑप्शन आएगा, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को हाइप दे दें। बाय।